Hare Krishna. So last time we saw from सचिनंदन महाराज's book. तो लास्ट टाइम हमने सचिनंदन महाराज के पुस्तक से ये 3 गेट्स के बारे में महाराज ने बताया था, कैसे जप करने के लिए शरीर, मन और हृदय एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। तो अभी महाराज समझाते हैं अलाइनिंग द बॉडी का मतलब क्या है, शरीर को भगवान के जप में कैसे अलाइन करना है और कैसे उपयोग करना है। तो भगवान के हरिनाम में प्रवेश करने के लिए ये शरीर हमारा पहला माध्यम है। हालांकि हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पर हम शरीर में बंधे हैं, इसलिए ये शरीर को सही रूप से उपयोग करना इम्पॉर्टेंट है। इवन तो वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, बट स्टिल वी हैव दिस बॉडी एंड वी हैव टू एप्टली यूज़ दिस बॉडी। ये शरीर को सही तरीके से भगवान के हरिनाम में उपयोग करना है। तो महाराज इसमें बताते हैं 3 विषय शरीर को अलाइन करने का। पहला है पोस्चर, जो ढंग से हम बैठते हैं उससे जप और कीर्तन में ध्यान लगाने में बहुत फ़ायदा होगा अगर हम अच्छे से बैठेंगे, पोस्चर शरीर का। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन, सही रूप से भगवान के नामों का उच्चारण करना स्पष्ट रूप से। और तीसरा है सुनना कान से। तो पहला है शरीर को अलाइन करना, स्ट्रेट रखना। दूसरा है मुंह से सही नाम का उच्चारण करना स्पष्ट रूप से। और तीसरा है कानों से सुनना। तो महाराज बताते हैं जप और कीर्तन बेस्ट होगा जब हम शरीर को पहले अच्छे से उपयोग करेंगे। तो प्रभुपाद एक बार आकाश गंगा, जब हमारा इस्कॉन मंदिर बॉम्बे में बनने से पहले एक फ्लैट में रहते थे आकाश गंगा में, और प्रभुपाद भक्तों के साथ बैठ के जप करते थे। और वो रिकॉर्डिंग अभी भी है, और वो पूरे रिकॉर्डिंग में प्रभुपाद एक ही इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो क्या है? सिट प्रॉपरली, स्ट्रेट बैठो। तो कोई बोलेगा अगर स्ट्रेट बैठने से जप में क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि शरीर जब हमारा मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहता है, जप में बहुत फोकस होता है, बिकम्स वेरी नाइस टू फोकस ऑन जपा। तो एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत डिप्रेशन में था, तो वो साधु के पास आता है और साधु को काउंसलिंग पूछता है कि मुझे मदद कीजिए ये डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो साधु उसको अलग अलग सुझाव देते हैं, पर ये उसका डिप्रेशन जाता ही नहीं है। पर साधु ऑब्जर्व करता है ये व्यक्ति जो हमेशा दुखी रहता था, उसका सर झुका रहता था, कंधे झुके रहते थे, और इसी कारण वजह से वो डिप्रेशन में रहता था, क्योंकि मन और शरीर कनेक्टेड है। जब हम मन में डिप्रेस्ड है तो शरीर भी झुक जाता है, और इमीडिएटली शरीर को जब हम स्ट्रेट करते हैं मन भी स्ट्रेट होता है। तो इसलिए शरीर को स्ट्रेट रखना इम्पॉर्टेंट है, सिटिंग अपराइट। इसलिए अगर आप राधानाथ स्वामी महाराज को देखेंगे जप करते हुए, हमेशा स्ट्रेट बैठते हैं। 2 घंटा उनका पूरा जपा सेशन स्ट्रेट रहता है। आप भक्ति रसामृत महाराज को देखेंगे फुल्ली स्ट्रेट। और राधानाथ महाराज का उम्र क्या है? इस ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड नाउ। इतने साल में भी स्ट्रेट बैठते हैं वो। क्यों? क्योंकि इसमें जप करने के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सिंपल चीज़ है, ट्राइंग टू सिट स्ट्रेट। तो ये शरीर को अलाइन करने का ये फर्स्ट एस्पेक्ट है, पोस्चर, सीधे रूप से बैठना। तो इसलिए भगवान गीता के 6ठे अध्याय में भी बताते हैं कि योगी को ध्यान करते हुए उसका जो आसन है बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत कड़क भी नहीं होना चाहिए। बहुत सॉफ्ट रहेगा व्यक्ति सो जाएगा, बहुत कंफर्टेबल कुशन में बैठेंगे सोफ़ा में, जब में नींद आएगा। बहुत कड़क भी रहेगा तो पैर दुखने लगेगा। शुड बी ऑप्टिमम, जितना कंफर्ट है उतना रहना चाहिए, पर शरीर को सीधा रखना है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, शरीर को केंद्रित करने में। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन, सही रूप से शब्दों का उच्चारण करना। शास्त्रों में वर्णन आता है मंत्र अगर सही रूप से स्पष्टता से उच्चारण नहीं हो रहा है, वो मंत्र का अलग ही रिजल्ट आएगा। तो वैसे ही हालांकि भगवान के नाम में भगवान भावग्राही है, भाव स्वीकार करते हैं, फिर भी हमारा कर्तव्य है भगवान के पूरा जो नाम है, पूरा जो महामंत्र है,
स्पष्ट पूर्वक बोलना, घाई घाई नहीं करना है, वी डोंट हैव टू रन फास्ट, स्पष्ट रूप से मंत्र बोलना। इसलिए बहुत सारे भक्त अपने जप का रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि जब हम जप करते हैं हमको समझ में नहीं आता हम मंत्र पूरा बोल रहे हैं कि नहीं, या थोड़े शब्द खा रहे हैं। बट जब हम रिकॉर्डिंग करके सुनेंगे हमारा ही जप का, हमको समझ में आएगा, अरे आखिर के जो 2 मंत्र हैं, 2 शब्द हैं, मैं ठीक तरह से स्पष्टता से बोलता नहीं हूँ, समझ में आएगा। या भक्तों के संग में बैठेंगे, दूसरे भक्त हमको मदद करेंगे। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं बॉम्बे में था और एक भक्त आके मुझे बोला, मैं उनका जानता ही नहीं था, मैं जप कर रहा था कहीं पे, वो आके बोले, प्रभु जी आपका स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। तो ये भक्तों का संग का लाभ है। थोड़ा बुरा लग सकता है जब हम ये फीडबैक्स आता है, पर इससे हम सुधर सकते हैं। जैसे ट्रक या कार के पीछे लिखा रहता है ना, वो लिखता है हाउ वॉज माई ड्राइविंग, मेरा ड्राइविंग कैसा है बताओ मेरे नंबर पे। तो वैसे ही हमको भक्तों के साथ पूछना चाहिए, मेरा जप कैसा हो रहा है, स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि प्रेम का एक लक्षण है अटेंशन टू डिटेल्स। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तब हम उसका छोटा छोटा चीज़ ध्यान रखेंगे। इसलिए महामंत्र का जप कर रहे हैं, पूरे तरह से नहीं बोलेंगे तो पूरा हमको फ़ायदा नहीं होगा। सो दिस द सेकेंड थिंग, प्रोनाउंसिएशन, स्पष्ट रूप से महामंत्र का उच्चारण करना। तो हमने पहला देखा पोस्चर, सही तरीके से बैठना, स्ट्रेट बैठना। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन, अच्छे तरह से स्पष्ट रूप से मंत्र का उच्चारण करना। तीसरा है कानों से सुनना, लिसन, स्पष्ट रूप से बोलना और कानों से सुनना। तो किसी को लगेगा ये एक योगिक टेक्निक है, हमको भगवान को हृदय से बोलना है, पर हम स्पष्ट रूप से बोलेंगे, कान से सुनेंगे, हृदय से कैसे पुकारेंगे भगवान को। तो ऐसा लगेगा कि एक मैकेनिकल टेक्निक है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, बीइंग अटेंटिव, ध्यान से सुनेंगे। भगवान के महामंत्र का सबसे मैक्सिमम लाभ कब होगा, जब हम स्पष्ट रूप से बोलेंगे और ध्यान से एक एक शब्द सुनेंगे। तो कानों के माध्यम से जब ये मंत्र हृदय में जाएगा तभी हृदय को पवित्र करेगा। जैसा एक मेडिसिन है, हर एक मेडिसिन लेने का एक तरीका होता है, तो वैसे ही ये भवौषधि, ये जो महामंत्र है जो हमारे भव सागर को मिटाएगा, उसको लेने का तरीका है स्पष्ट रूप से बोलना और ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। तो महामंत्र के जप में ये 3 इंपॉर्टेंट रूल है, लिसन लिसन लिसन, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में सुदामा प्रभु हैं जो वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं, वहाँ पे वो निरंतर जप करते रहते हैं। तो उनका खासियत है, जब भक्त जब जपा में बैठते हैं, भक्तों को नींद आने से पहले उनको समझ में आता है नींद आने वाला है भक्तों को, इतना शार्प है वो उनके जप में। और जब वो पकड़ते हैं किसी भक्त को सोते हुए, वो ऐसा करते हैं, मतलब क्या है, जो बोल रहे हो सुनो। क्योंकि नींद कब आता है, जब हम सुनना बंद करते हैं, इमीडिएटली मन कहीं और जाता है और आलसीपन, नींद आता है। इसलिए मन को केंद्रित करने के लिए ध्यान से सुनना। तो इसलिए ये 3 चीज़ करेंगे, शरीर को स्ट्रेट रखेंगे, सही तरीके से मुंह से, हमारे जीवा से महामंत्र के शब्दों का उच्चारण करेंगे, और तीसरा जो महामंत्र हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। इससे हमको अगला स्टेप, तो ये पहला डोर है अलाइनिंग द बॉडी। जब हम ये करेंगे 3 चीज़, पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन, लिसन, तब अगले डोर में हम प्रवेश करेंगे मन के लेवल पे। क्योंकि पहला शरीर ही कंट्रोल पे नहीं है तो मन कैसे कंट्रोल में रहेगा। इसलिए जब शरीर को हम कंट्रोल में लाएंगे तब हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और बाद में हृदय डाल के भगवान को प्रार्थना से पुकार सकते हैं। सो दीज आर 3 प्रिंसिपल्स इन अलाइनिंग द बॉडी: पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग। हरे कृष्णा।